उधर चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है। युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अमेरिका और ताइवान की दोस्ती से घबराए चीन ने समुद्री सीमा को पार कर दिया है और उसके जहाज ताइवान के आसपास ही मंडरा रहे हैं। शी जिनपिंग के अहंकार के सबूत पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। चीन ने अपने 71 लड़ाकू विमान निकाले। चीन ने अपने 9 युद्धपोत रवाना किए। चीन ने अपनी जल शक्ति को इकट्ठा किया और जंग भड़काने के इरादे से ताइवान स्ट्रेट मेडियन लाइन को पार कर गया। चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा के अंदर आसमान में खुलकर उड़ान भरी। जिनपिंग के लड़ाकू विमानों की दहाड़ से ताइवान का आसमान पूरी तरह कांपने लगा। ताइवान के लोगों के अंदर चीन से जंग छिड़ने का डर समा गया। चीन के ये खतरनाक लड़ाकू विमान अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस हैं। चीन की एक एक मिसाइल ताइवान को बहुत बड़ा घाव देने में सक्षम थी। चीन के युद्धपोतों की गर्जना से ताइवान की समुद्री सीमाएं सहम गईं। इन विशालकाय युद्धपोतों से जब लड़ाकू विमानों की लॉन्चिंग हुई तो जिनपिंग मुस्कुराने लगे। ड्रैगन की आर्मी लगातार जंग के नशे में डूबती चली गई। ऐसा लगा मानो किसी भी पल कारपेट बॉम्बिंग और बम धमाकों के साथ युद्ध छिड़ जाएगा। चीन के साथ दानव आसमान में समुद्री सीमा को पार करके ताइवान को खूब चुनौतियां देते रहे, ताइवान को ललकारते रहे, जंग के लिए उकसाते रहे। और दूसरी तरफ ताइवान के खेमे में भी जनरल अलर्ट हो गए। ताइवान के जनरलों को लग रहा है कि बखमुत जैसा खतरनाक युद्ध निकट है। चीन लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है। चीन ने अपने युद्ध अभ्यास को खत्म करने की कोई तारीख घोषित नहीं की है। चीन अभी आगे और भी कई दिनों तक अपने हथियारों की धमक से दुनिया को चौंका सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिनपिंग का खून खौल उठा? आखिर क्यों चीन ताइवान को मिटाने के लिए आतुर हो उठा? जिनपिंग को पुतिन ने चीन की कौन सी कमजोरी बता दी कि जिनपिंग आत्मविश्वास से भर उठे कि जंग में ताइवान पर जीत पक्की हो जाएगी? जिनपिंग के मन में युद्ध का तूफान उठ रहा है। जिस तरह से पुतिन की फौजों ने मारियुपोल से खेरसॉन तक हजारों मील में यूक्रेन को कुचल कर रख दिया है, जिस तरह पुतिन की फौजों ने यूक्रेन के अंदर भारी तबाही मचाई है, जिनपिंग के मन में भी जंग के अरमान फूट रहे हैं। जिनपिंग भी युद्ध की पूरी तैयारी कर रहे हैं और इसका सबूत है ये तस्वीरें जिसमें ताइवान को चीन ने अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों से घेर रखा है। ताइवान और चीन का युद्ध कितने दिन और टलेगा या फिर युद्ध होकर ही रहेगा, ये सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, जिसका नाम है शी जिनपिंग। जिनपिंग चीन के अब तक के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं। जिनपिंग के अंदर ताकत का जुनून कितना बड़ा है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने चीन के अंदर पूरी तरह से अपना कब्जा मजबूत कर लिया है। जिनपिंग ने अपने सारे विरोधियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। चीन की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी जिनपिंग की जेब में है। जिनपिंग की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला एक भी राजनेता चीन के अंदर नहीं बचा है। लेकिन एक महिला है जो शी जिनपिंग की आंखों में आंखें डालकर शी जिनपिंग को बहुत तगड़ा जवाब दे रही है, जो शी जिनपिंग के खतरनाक इरादों से भी वाकिफ है और जिसने जिनपिंग के जंग के अरमानों को धूल में मिलाने की पुख्ता योजना भी बना रखी है। और ये महिला कोई और नहीं, ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन हैं। शी जिनपिंग के अहंकार को बहुत चोट लग रही है, क्योंकि एक तरफ जिनपिंग खुद सुपर प्रेसिडेंट का तमगा लेकर पूरी दुनिया में घूमते हैं और चीन की ताकत का ढोल भी पीटते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन के ही एक पड़ोस में मौजूद चीन से कई गुना छोटा मुल्क, एक छोटा सा द्वीप
समंदर के अंदर शी जिनपिंग के हुक्म की नाफरमानी करता है। ताइवान न सिर्फ जिनपिंग को आईना दिखाता है, बल्कि ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन चीन के सबसे बड़े दुश्मन देश अमेरिका का दौरा भी करती हैं। अमेरिका के ताकतवर लोगों से मुलाकात करती हैं और शी जिनपिंग को खुली चुनौती देती हैं। ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन शी जिनपिंग का सारा गर्व चूर चूर कर देती हैं। जैसा कि पूरी दुनिया देख रही है, जिस वक्त ताइवान की प्रेसिडेंट अमेरिका की यात्रा से वापस लौटी, उसी के कुछ घंटे बाद ही चीन के 9 युद्धपोत और 71 लड़ाकू विमान ताइवान की समुद्री सीमा की तरफ रवाना हो गए और ताइवान को ललकारने लगे कि हिम्मत है तो लड़कर दिखा दो। लेकिन यहीं पर चीन का दोहरा चरित्र भी नजर आने लगता है। दरअसल सच्चाई ये है कि शी जिनपिंग और उनकी आर्मी चाहे कितने ही तेवर दिखाए, लेकिन पुतिन जैसा जिगर शी जिनपिंग के पास नहीं है। यही वजह है कि शी जिनपिंग युद्ध का फाइनल आदेश जारी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि शी जिनपिंग और उनके जनरल इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताइवान से युद्ध लड़ने का ये सबसे अच्छा वक्त है। क्योंकि एक तरफ यूक्रेन के अंदर पुतिन अमेरिका समेत नेटो के 30 देशों को नाकों चने चबवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर हथियारों की फैक्ट्रियां भी हाँफ रही हैं। पिछले हफ्ते ताइवान ने अमेरिका से हाइमार्स को चलाने के लिए GLSDB की मांग की थी। GSLDB का मतलब है ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, लेकिन अमेरिका ने ताइवान को ये कहते हुए GLSDB देने से मना कर दिया कि अभी उसकी प्राथमिकता यूक्रेन की जंग है। यूक्रेन के युद्ध ने किस तरह ताइवान को फंसा दिया है, ये बात शी जिनपिंग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अगर ताइवान से युद्ध छिड़ गया तो अमेरिका और नेटो के लिए यूक्रेन के साथ साथ ताइवान में भी हथियारों की सप्लाई करना आसान नहीं होगा। और इसीलिए चीन की सरकारी मीडिया ने सारे अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि मिलिट्री ड्रिल के जरिए ताइवान के चारों ओर गश्त लगाई जाएगी और साथ ही इसे चारों तरफ से घेरा जाएगा। लंबी दूरी के रॉकेट, तोप, डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल बोट्स, फाइटर जेट्स, बॉम्बर, जैमर और ईंधन भरने वाले सभी तरह के उपकरणों को चीन की सेना ने ताइवान के चारों तरफ तैनात कर दिया है। इन हालातों में ताइवान को ये डर भी सता रहा है कि कहीं जिस तरह हाल यूक्रेन का पुतिन ने किया है और यूक्रेन के दर्जनों शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है, कहीं वैसा ही हाल ताइवान का भी ना हो जाए। इसीलिए ताइवान बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। जब ताइवान की सीमा के अंदर घुसकर चीन के लड़ाकू विमान तूफानी गर्जना कर रहे थे, तो ताइवान ने बहुत संयम से काम लिया। उसने ना ही अपना कोई युद्धपोत आगे किया और ना ही ताइवान ने किसी चाइनीज लड़ाकू विमान को ही चुनौती दी। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से बताया गया कि चीन की नौसेना के एक युद्धपोत ने टेक से एक राउंड फायर किया है। ये फायरिंग उस समय हुई जब चीन का युद्धपोत ताइवान के सबसे करीब पिंगटन द्वीप के पास से गुजर रहा था। लेकिन ताइवान इसीलिए खामोश रहा क्योंकि वो ऐसे वक्त में जंग नहीं चाहता है जब अमेरिका बहुत बुरी तरह से यूक्रेन के अंदर फंसा हुआ है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जबरदस्त कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार होने के नाते पुतिन ने मॉस्को में मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग से ये जरूर कहा होगा कि अमेरिका को ताइवान में भी फंसा कर रखा जाए ताकि यूक्रेन के मोर्चे पर रूस की जीत आसान हो जाए। शी जिनपिंग के जनरलों ने युद्ध अभ्यास के लिए रूस के बने हुए Su-30 फाइटर जेट्स को भी साथ लिया। ये छुपा हुआ संदेश था कि ताइवान की जंग में रूस और चीन साथ रहेंगे।
वहीं ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने तेवर दिखाते हुए कहा कि चीन ने हिंद और प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता का गंभीर उल्लंघन किया है। उसकी इस हरकत से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दुनिया के अन्य देशों को भी चीन के खिलाफ जरूर बोलना चाहिए।